स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब सभी ईशान के पैरों में पड़कर माफी मांगते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जो ईशान को इतनी बड़ी गलतफहमी हो चुकी है कि सभी की वजह से रीवा घर छोड़कर चली गई। सभी ने रीवा को ऐसी बातें बोली हैं जिससे उसे इतना दुख पहुंचा कि वो बेचारी किसी की बात बिना सुने, किसी की बात बिना माने घर छोड़कर ही चली गई। तो यहाँ सभी ईशान को क्लियर करेगी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही उसे कुछ कहा। अब जब फाइनली रीवा घर छोड़कर चली ही गई है तो यहाँ सभी ईशान से कहेगी कि सर मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। लेकिन यहाँ ईशान सभी को बिल्कुल चुप करा देगा। वो कहेगा कि चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, मुझे तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना। देख नहीं रही हो कि तुम्हारी वजह से घर में क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक कि रीवा भी चली गई, अब और तुम क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है, तुम झूठी हो एक नंबर की। तुम्हारी उस बेचारी रीवा से क्या दुश्मनी है आफ्टर ऑल कि तुमने उसे ऐसा कह दिया कि वो बेचारी घर छोड़कर ही चली गई। तुम्हें एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी? तुम्हें क्यों हर चीज में अपनी नाक घुसानी होती है? तुमने कैसे सोच लिया कि रीवा का यहाँ रहना या ना रहना तुम डिसाइड करोगी? दोस्तों, अब जब यहाँ ईशान सभी की बात सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, तो यहाँ सभी के पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचने वाला। वो ईशान के पैरों में पड़ जाएगी और उसका पैर पकड़कर कहेगी कि नहीं, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, यहाँ सभी ईशान को बताएगी कि मंदिर में रीवा थी जिसने ईशान और सभी के रिश्ते पर सवाल खड़े किए थे, ना कि सभी ने। वो रीवा थी जिसने उसे मंदिर में कड़वी बातें बोली थी और वो उसका रिएक्शन था। सभी ईशान को बताएगी कि मैंने रीवा मैम से कभी भी नहीं कहा कि आप घर छोड़कर चली जाओ, या मैंने उन्हें कोई भी जली कटी बातें कभी भी नहीं सुनाई। आज जो कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, वो मैंने नहीं किया। रीवा मैम ने जिस तरह बातें पेश की हैं उससे सभी को ये लगता है कि मैं ही विलन हूँ, मेरी वजह से ही वो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने उनसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा। पहले उन्होंने मुझे भड़काया था, उन्होंने मेरे और आपके रिश्ते पर सवाल उठाए थे जिसके वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि तब मैंने उनसे ये सवाल किए थे, उन पर क्वेश्चन किया था। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। मेरी वजह से कहीं ना कहीं सबको इतना दुख पहुंचा है और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ सर। मेरे ही वजह से आज आपकी ये हालत हो चुकी है। आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा गिल्ट कम हो जाए। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा कभी भी किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। दोस्तों, यहाँ ईशान को सभी की बातों में सच्चाई तो नजर आएगी। वो उसकी बातों पर भरोसा तो कर लेगा, लेकिन ईशान के अंदर जो सभी के लिए गुस्सा है, जो वो उससे नाराजगी है, वो खत्म नहीं हुई है। अब ईशान सभी को माफ करेगा या नहीं, ये देखना तो काफी दिलचस्प होने वाला है। कहानी में आए इस नए मोड़ पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या रीवा की स्टोरी पर अब फुल स्टॉप लग चुका है? क्या वो ईशान की जिंदगी से अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।